which is on page number 148. क्या लिखा है उसमें? फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 2x square plus 3x upon x, where x belongs to something something something. We are least concerned with that using tabular method. बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आपको टेबुलर मेथड से सम करने को बोला है तो आपको टेबुलर मेथड ही करनी है। अच्छा, अगर टेबुलर मेथड नहीं बोला होता तो मैं सीधा यहाँ पे 0 रख देता, नहीं रखता मैं 0। गौर से देखो, ऊपर न्यूमरेटर में x कॉमन है, सो अगर x कॉमन लोगे तो ये होगा 2x plus 3 upon x। सो ये x और ये x क्या हो जाएगा? कैंसल। सो ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 2x plus 3। सो अब x में 0 रख दो, सो 2 into 0 plus 3। सो तुम्हारा आंसर है 3। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, लिमिट में जब तक फैक्टर्स यहाँ कॉमन निकलता हो निकालने का, नहीं निकलता हो तो नहीं निकालने का। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि क्यों मैंने कॉमन निकाला। चलो डायरेक्ट एक बार 0 रख के देखो, डायरेक्ट इसी में ही मैं आपको 0 रख के दिखाता हूँ। सो 2 into 0 plus 3 into 0 upon 0। So 2 into 0 0 plus 3 into 0 0 0 plus 0 0। So it is 0 upon 0. This is not possible. कभी भी डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं होता, डिनोमिनेटर में तो कभी 0 नहीं आता। ठीक है, आई होप यू नो दिस कि 0 upon 1 is 0, लेकिन 1 upon 0 is infinite। 1 upon 0 actually it is not defined। डिनोमिनेटर में 0 is not defined। न्यूमरेटर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, दैट इज फॉर श्योर। बट अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसकी वैल्यू कभी भी डिफाइंड नहीं होती। अब मुझे पूछा है टेबुलेशन से, आई मीन यूजिंग टेबल, सो नाउ आई विल डू यूजिंग टेबल। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना, अब हमारा जो लिमिट है वो कैसा है? x टेंड्स टू 0 2x plus 3। हमने वो ऊपर कॉमन निकाल दिया x, सी दिस आई हैव कैंसल्ड, तो हमें सिर्फ यही देखने का 2x plus 3। अब बेटा यहाँ पे हम लोग बनाएंगे टेबल जैसे हम बनाते थे। यहाँ पे लेफ्ट साइड की वैल्यू ऑफ x ऑफ द लेफ्ट, देन यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन fx, दैट इज यू कैन सी इट इज 2x plus 3। then you can see x on the right, then fx is equals to 2x plus 3। all right, now x tends to 0, so let us see the number line। देखो ये तुम्हारा 0 है तो उसके राइट साइड की वैल्यू कैसी होगी? 0.1 0.01 0.001 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड की वैल्यू नेगेटिव होगी, -0.1 -0.01 and so on। So on the left side it would be -0.1 -0.01 -0.001 and so on। Okay, right side की वैल्यू क्या होगी? +0.1 +0.01 +0.001 and so on। Now placing the values, so 2 into -0.1 plus 3, so it is -0.2 plus 3, so I think it is 2.8। फिर 2 into -0.01 plus 3 is -0.02 plus 3, so I think it is 2.98। फिर 2 into -0.001 plus 3, that is -0.002 plus 3, that is 2.998, and this will continue। Okay, this side if we come, so 2 into 0.1 plus 3, so it is 0.2 plus 3, so it is 3.2। Then 2 into 0.01 plus 3, that is 0.02 plus 3, that is 3.02। फिर 2 into 0.001 plus 3, that is 0.002 plus 3, that is 3.002, and this will continue। So we can say that when x tends to 0, fx tends to a value called 3, because देख सकते हो इन सबकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बेटा वो 3 ही हो रही है। और हमने ऊपर भी चेक किया, जब हमने सम किया तो x की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू थी वो क्या आई?
3i। बोलो एनी क्वेश्चंस? ओके, इलस्ट्रेशन 9 में क्या लिखा है? फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। मैंने क्या बोला? जब तक फैक्टर्स निकलते हो निकालने के, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट भी एक बार 2 रखोगे ना, तुम्हारा आंसर 0 ही आएगा। चेक करना हो तो कर लो। आओ मैं तुमको चेक करवाता हूँ। डायरेक्टली 2 रखो तो बोलो क्या होगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4। सो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 4। सो 12 माइनस 8 इज 4, 4 माइनस 4 इज 0, 0 अपॉन 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। और ये 0 अपॉन 0 क्यों आता है पता है? क्योंकि फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो आओ देखते हैं इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। बेटा नीचे का तो फैक्टर मुझे मालूम पड़ गया, x माइनस 2 x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है? अब ऊपर देखो 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स बोलो जिससे 4 मिले। आई थिंक 6 2 जा, और मुझे माइनस 4, देखो 3 इंटू माइनस 4, मुझे माइनस 12 चाहिए मल्टीप्लीकेशन, और टोटल माइनस 4 होना चाहिए। टोटल अगर माइनस 4 रखना है -6 और ये प्लस 2 हो जाएगा। सो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई होप मैंने आपको फैक्टर्स लिखवाए हैं, वो आपने लर्न किए हुए हैं। सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 2, कॉमन ले लेंगे अब इसमें से, 3x कॉमन x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन x माइनस 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, that is a minus b into a plus b, that you know the factors now. So that is limit x tends to 2 x minus 2 3x plus 2 upon x minus 2 into x plus 2, x minus 2 gets cancelled। मुझे है ना पहले से पता था कि ऊपर नीचे x minus 2 कॉमन है। कैसे पता था? सुनो ध्यान से बेटा, x टेंड्स टू क्या है? 2। अब ये 2 को मैं इस साइड ले आऊंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2 टेंड्स टू 0। बेटा x माइनस 2 टेंड्स टू 0, इसका मतलब 0 कम्स बिकॉज ऑफ x माइनस 2। सो यू कैन सी x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब यहीं पे अगर मान लो x टेंड्स टू माइनस 2 होता तो माइनस 2 यहां आता तो x प्लस 2 टेंड्स टू 0 होता। तो ये हम लोग x टेंड्स टू क्या वैल्यू है उससे हम पता लगा सकते हैं कि ऊपर और नीचे कॉमन क्या होगा। So, अब मेरा जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, ये मेरा फंक्शन हो गया। अब इसमें x की जगह पे 2 रख दो। सो 3 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2। जैसे ही आप ये फंक्शन की वैल्यू रख दो ना तो ये लिमिट हटा देने का, ये याद रखना। सो इट इज 3 प्लस 2 6 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज 4, सो 8 अपॉन 4, सो द आंसर इज 2। बोलो यहां तक सबको क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 4 दैट इज 2। अब हम इसको फॉर्म में करते हैं क्योंकि हमको टेबल फॉर्म में करने को बोला हुआ है। सो x टेंड्स टू क्या है? x टेंड्स टू 2 है। सो अगर x टेंड्स टू 2 है, सो x ऑन द लेफ्ट साइड, देन तुम्हारा फंक्शन दैट इज 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, और यहाँ पे तुम्हारा राइट हैंड x, where fx is equals to 3x plus 2 upon x plus 2। All right, so बेटा ये 2 है तो 2 के राइट साइड 2.1 2.01 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड 1.9 1.99 एंड सो ऑन। सो लेफ्ट साइड पे 1.9 1.99 1.999 एंड सो ऑन। 3 ही वैल्यू लेने की, ज्यादा लेने की नहीं। और ये बाजू 2.1 2.01 2.001 एंड सो ऑन। ठीक है, now let us place the values। बोलो 3 into 1.9
plus 2 upon 1.9 plus 2. So 3 into 1.9 comes to 5.7 plus 2 upon 3.9. So 5.7 plus 2, 7.7 divided by 3.9 करोगे, 7.2 divided by 3.9 अगर करोगे तो you will get 1.85. Same way, 3 into 1.99 plus 2 upon 1.99 plus 2. So 3 into 1.99 करोगे तो you will get 5. Okay, so 5.97 plus 2 divided by 3.99. So 5.97 plus 2 divided by 3.99 करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 1.997. फिर इसका आप करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.9997. चेक करना हो तो कर लेते हैं अपने. 3 into 1.999 plus 2 upon 1.999 plus 2. So 3 into 1.999. So it is 5.997 plus 2 divided by 3.999. So 5.997 plus 2 divided by 3.999. Yes, so you get 1.997. फिर ऐसे करते जाओगे तो तुम्हें और वैल्यूज आगे मिलती जाएंगी. अब आगे ये साइड, अब हम राइट साइड आते हैं. So 3 into 2.1 plus 2 upon 2.1 plus 2. So that is 6.3 plus 2 upon 4.1. तो 6.3 plus 2 divided by 4.1 अगर आप करोगे तो you will get 2.02. फिर 3 into 2.01 plus 2 upon 2.01 plus 2, that is 6.03 plus 2 upon 4.01. So 6.03 plus 2 divided by 4.01. So it is 2.002. 3 into 2.001 plus 2 upon 2.001 plus 2. That is 6.003 plus 2 upon 4.001. So you will get 2. अब चेक करो 0002 and so on. So बेटा आपको ऐसा बोलेंगे कि when x tends to a number 2, then fx also tends to a number 2. और ये 2 था, ये मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया. 8/4 2 आया. All right. सर क्या बोलो? सर टेक्स्ट बुक में जैसे डायरेक्ट आंसर दिया है वैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखेंगे अब हम लोग. फर्स्ट आई थिंक आई हैव गिवन यू इन होमवर्क. लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3. अब आप डायरेक्ट एक बार 3 रखकर देखो मन में. एक काम करो ना, न्यूमरेटर को मारो गोली, सीधा डिनोमिनेटर में 3 रख के देखो तो 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0. इसका मतलब ये है कि ऊपर और नीचे x माइनस 3 कॉमन निकलना चाहिए. और मुझे कैसे मालूम पड़ा x माइनस 3 कॉमन निकलेगा? क्योंकि x टेंड्स टू 3 है. x टेंड्स टू 3 है मीन्स 3 यहां आ गया तो x माइनस 3 टेंड्स टू क्या हो गया? 0 हो गया. ठीक है बेटा. सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस. सो लिमिट x टेंड्स टू 3. अब बेटा 3 1 जा 3. 3 के ऐसे फैक्टर्स जिससे 2 मिले. 3 1 जा सॉरी माइनस 3 चाहिए ना. अब मुझे -2 चाहिए तो टोटल -2 होना चाहिए, मतलब ये -3 और ये +1. सो फैक्टर्स निकलेंगे तुम्हारे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3. नाउ लेट अस टेक द कॉमन. सो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3 upon x minus 3. So that is limit x tends to 3, x minus 3 into x plus 1 upon x minus 3. अब देख सकते हो x minus 3 कैंसल हो गया. ये मुझे पहले से ही पता था, ठीक है, कि x minus 3 ही कैंसल होगा. So limit x tends to 3, x plus 1. अब रख दो x में 3,
सो 3 + 1, सो मेरा आंसर 4 आना चाहिए. 4 मतलब कैसे आएगा? 3.9, 3.99, 3.9999, 4.1, 4.0, 4.001 एंड सो ऑन. ठीक है. सो मेरा फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 1. ठीक है, x टेंड्स टू 3 है. सो अगर मुझे टेबुलर फॉर्म में करने को बोला है, सो x ऑन द लेफ्ट साइड, 3 है तो 2.9, 2.99, 2.999 एंड सो ऑन. और जो तुम्हारा fx है वो है x + 1. ठीक है. और जो तुम्हारा x है ऑन द राइट साइड वो है 3.1, 3.01, 3.001. और जो तुम्हारा fx है वो है x + 1. सो रख दो 2.9 + 1, 3.9, 2.99 + 1, so it is 3.99, 2.999 + 1, that is 3.999 and so on. और ये बाजू 3.1 + 1, that is 4.1, 3.01 + 1, that is 4.01, 3.001 + 1, that is 4.001 and so on. So we can say that when x tends to a number 3, my fx tends to a number 4. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes. We'll proceed to the next sum number 3. ठीक है. उसी क्वेश्चन में थर्ड सम ऐसा है, लिमिट x tends to 2, 2x² + 3x - 14 upon x - 2. ऑल राइट. सो आप रख के देखो एक बार, नीचे डिनोमिनेटर में 2, सो 2 - 2 क्या हो गया? 0. इसका मतलब हो ना हो, ऊपर और नीचे x - 2 कॉमन है, और x - 2 कॉमन है वो मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि x टेंड्स टू 2 है. 2 को ये बाजू ले आओ तो x - 2 टेंड्स टू 0 हो गया. चलो पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे. सो 14 2 = 28, 7 4 वेरी गुड. 7 4. अच्छा मुझे -28 चाहिए. हाँ, सो +7 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, तो +7 - 4 +3 हो गया, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन -28. सो लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x² + 7x - 4x - 14 upon x - 2. So let us have the common. So that is limit x tends to 2, x common 2x + 7 minus 2 common 2x + 7 divided by x - 2. So limit x tends to 2, 2x + 7 into x - 2 upon x - 2. So x - 2 gets cancelled. तो तुम्हारा जो इक्वेशन है वो ऐसा बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x + 7, और अब x में सीधा 2 रख दो. सो 2 × 2 + 7, सो 4 + 7, सो माय आंसर इज 11. सो मेरा जो आएगा इधर वो लेफ्ट साइड में 10.999 ऐसा कुछ आएगा, और राइट साइड में 11.1, 11.0102 व्हाटएवर, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 11. सो मेरा इक्वेशन बना लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x + 7. ठीक है. सो x on the left side, फिर fx is equal to 2x + 7, फिर x on the right side, fx is equals to 2x + 7. ठीक है. All right, so if you see on the left side, so it is 1.1, 1.99, 1.999 and so on. And on the right side it is 2.1, 2.01, 2.001 and so on. So let us place the values. So 2 × 1.9 + 7, so it is 3.8 + 7, so it is 10.8. 2 × 1.99 + 7, so I think it is 3.98 + 7, so it is 10.98.
2 into 1.999 plus 7. So 2 into 1.99 karoge, so 3.998 plus 7. So it is 10.998 and so on. And if you go on the right side, so it is 2 into 2.1 plus 7. So it is 4.2 plus 7. So that is 11.2. 2 into 2.01 plus 7. So it is 4.02 plus 7. So it is 11.02. 2 into 2.001 plus 7. So it is 4.002 plus 7. So it is 11.002 and so on. So you can see all these are approximately 11 and all these are also approximately what? 11. So when x tends to a number 2, my fx tends to a number 11.